तो नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन बनाए थे जो कि पीआईक्यू थे बीपीएससी के, और बाकी और भी क्वेश्चन बचे हैं तो इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये भी इस वीडियो में भी पूरा कवर नहीं होता है तो मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। तो इसलिए हो सके तो 3 वीडियो आएगी। पहले तो आगे है, अब शायद 2 वीडियो और आएगी, या आज ही एक ही वीडियो में ख़त्म कर सकता हूँ। तो चलिए जैसे देखते हैं और शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप बीपीएससी वीडियो कर रहे हैं तो ये ज़रूर करके जाइएगा, वरना आपको एग्ज़ाम में पछताना पड़ेगा। फिर मत बोलिएगा कि किसी ने बताया नहीं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन 3 घंटे कम समय लेती है यदि धीमी ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यानी अगर फास्ट ट्रेन x है तो धीमी ट्रेन की चाल y है, और इनका अंतर कितना है, 10 है। और यह क्या बोला है कि जो कम वाली है वो 3 घंटा ज़्यादा लेगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको कर लेंगे। जैसे अब पता है कि जो ज़्यादा लेगी उसका टाइमिंग ज़्यादा होगा, तो मैं टाइमिंग अब मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कितना होगा कि 600 अगर y करते हैं, क्योंकि यह टाइमिंग है, ये चाल है हमारा y और ये डिस्टेंस है टोटल, फिर 600 बट्टा x, ये फास्ट वाला है चाल। तो हमारा कितना बोला है, टाइमिंग कितना आएगा, 3, क्योंकि हम टाइमिंग निकाल है तो टाइमिंग से टाइमिंग घटेगा, तो ये 3 हमारा बोला है। अब क्वेश्चन में 3 घंटे कम आएगी। ठीक, तो यही है। तो हम यहाँ पे ना बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग बनाएंगे नहीं बल्कि ऑप्शन से रखेंगे। तो देखिए 600 y वाला है कम चाल वाला, तो कम चाल यानी ये 40 को रखेंगे, फिर 600 बट्टा 50। आप देख सकते हैं कि ये 15 माइनस 12 यानी 3 घंटे हमारा आ गया। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो चलिए कोई ना, हमारा आ गया है आंसर। बाकी आप ऑप्शन रख के देख सकते हैं और भी ऑप्शन, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि एक चोर 2:30 बजे PM पर एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे किसको लगता है, मालिक को लगता है, और कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चालू। देखिए ये ना सापेक्षिक जो होता है ना डिस्टेंस, मतलब स्पीड, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए चोर 2:30 बजे निकल गया है और मालिक 3 बजे, यानी आधा घंटा वो पहले भाग चुका है। तो आधा घंटा में 60 किलोमीटर प्रति से कितना चाल दूरी तय करेगा, तो चोर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आगे, तो हो जाएगा 60 किलोमीटर और आधा घंटा पहले यानी 1/2, यानी 30 किलोमीटर वो चल दिया होगा। ठीक है, यानी यहाँ से भागा होगा अगर, तो वह 30 किलोमीटर चल दिया है। अब 30 किलोमीटर को किसको, मालिक के करना है, तो 30, अब समय बोला है ना कि कितने समय में कितने बजे पकड़ लेगा, तो 30 और ये 75 है मालिक का, लेकिन एक ही दिशा में है तो घटेगा, 60 है चोर का, तो हम लोग 30 बट्टा 15 यानी 2 घंटा में जाके पकड़ लेगा। तो ये 3 बजे से शुरू किया है मालिक, तो 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। इतना तो आपको आना चाहिए। बाकी मेरा लॉजिक में आप ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा और आधा भाग 3 मिनट, तो हम लोग को डायरेक्ट लगता है औसत चाल क्या निकलते हैं, तो 2xy बटा x प्लस y। अब आप लोग निकाल लीजिएगा, 6 गुने 2 3, ये 6 प्लस 3, तो ये आप लोग निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 4 किलोमीटर। बिना रुके एक बस की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा और रुकने के समय का मिलकर उसकी चाल 45। तो इसको डायरेक्ट निकालते हैं कि हम लोग अंतर निकालते हैं कितना, चाल में कितना अंतर हो जा रहा है, 9, और नीचे जो भी है 54, और हम लोग मिनट में निकालना होता है तो 60 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 9, ये 6 से काटेंगे 10। 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है समांतर पटरियों पर चल रही है, वे कहीं दिशा में चले तो 18 सेकंड में, और विपरीत दिशा में चले तो 9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो तेज चलने वाली ट्रेन की गति क्या है। ठीक है, अगर एक दिशा में चलते हैं तो दोनों की लंबाई मिला जाए टोटल तो 180 हो जाएगा। तो 180, तो एक ही दिशा में बोला है कि एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा क्या हो जाएगा, 18 में कर रहा है, तो क्या हो जाएंगे 10 मीटर पर सेकेंड।
और विपरीत दिशा वाला 180/9 बोला है, तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब फास्ट और धीमा का निकालना होता है तो दोनों को जोड़ के 20 + 10/2 से भाग करते हैं। अगर ये फास्ट वाला है, फास्ट का चाल आएगा, ठीक, और धीमा का निकालेंगे तो हो जाएगा 20 - 10/2, तो ये आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड और ये आ जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को फास्ट पूछा है तो 15, अगर ये धीमा होता तो 5 हो जाता। बोला कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 4 साइकिल सवार कर 10, 20, 30, तो इसका पहले हमें एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 10, 20, 30 यानी 120, यानी हम लोग का टोटल डिस्टेंस 120 है। तो एक आदमी 120 जा रहा है तो 4 आदमी कितने जाएंगे, 480, ठीक है। फिर बोला कि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल है, तो पूरी यात्रा के औसत चाल, तो आपको चाल पूछ रहा है ना, तो हम लोग को टाइमिंग क्या हो जाएगा, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया 480, तो टोटल टाइमिंग हम निकालेंगे। तो 120 कर रहा है पहले वाला 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के, और दूसरा कर रहा है 120 की दूरी 20 में, तीसरा कर रहा है 120 की 30 में, और तीसरा कर रहा है 120 की 40 में। अब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी 480/12 आ गया, फिर आ गया 2 से काटेंगे तो 6 आ गया, फिर काटेंगे तो 4 आ गया, फिर 3 आ गया, तो 4 3 7 7 13 13 12 25, यानी 480/25 का भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 एकम 1 और ये यानी 19.2 किलोमीटर, ठीक है। दो धावक ए बी एक क्रम से 400 मीटर वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से 10 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे पहली बार कितने समय बाद में मिलेंगे और कितने अलग अलग। देखिए अब बोला है कि अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो पहले हम लोग इसका न्यूनतम रेशियो ले लेते हैं। तो अगर न्यूनतम रेशियो लेते हैं तो 10/6 न्यूनतम रेशियो काटेंगे तो हम हो जाएगा 5/3। अगर हम लोग को बोलता है कि विपरीत दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो बिंदुओं की संख्या हो जाती है, जो न्यूनतम होता है न्यूनतम रेशियो उसका प्लस होता है, 5 + 3 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। और वहीं को होता कि समान दिशा में तो वह तो बिंदुओं की संख्या हो जाती, तब वो घट जाता है, 5 - 3 यानी 2 हो जाता है। तो हमारा ये आपका पता होना चाहिए क्या होता है। अब ये तो हमारा 8 आ गया, अब 8 हम देख के डायरेक्ट आंसर मार सकते थे, लेकिन हम देख लेते हैं कितना आएगा, ये हमारा टाइमिंग भी देख लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस 400 है और हमारा 10 + 6 क्योंकि विपरीत दिशा में है 16 है, तो 400/16 करेंगे तो हमारा 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, एक ट्रेन स्टेशन ए से चलने के 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। चलिए चाय भी पी रहा हूँ, सुबह का है। 30 मिनट रुकने के बाद अपनी सामान्य गति के 4/5 भाग से आगे बढ़ती है और स्टेशन बी और 2 पर घंटे देरी से पहुँचती है। यदि दुर्घटना 80 किलोमीटर घंटा और 2 है, अरे इसको क्या ही बनाने, इसको डायरेक्ट बनाते हैं। आप क्या करते हैं, पहले 4 से 5, यानी आपका चाल था 5 और हो गया अब 4, तो आपको पता है कि डिस्टेंस तो सेम है, तो ये स्पीड था, ठीक है। और मैंने बोला है कि जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और चाल में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो अगर चाल में करें टाइम में, ठीक है, तो ये 4 से 5 हो जाएगा। तो गैप है 1 यूनिट, लेकिन हम लोग को देखना है कि टाइमिंग में कितना गैप है। तो आप देख सकते हैं 30 मिनट तो सब, देखिए दुर्घटना तो हो ही रहा है दोनों जगह। जब दुर्घटना दोनों जगह हो रहा है तो 30 मिनट तो वो रुक रहा है अपने आप से, लेकिन कितने देरी बाद, तो 1 घंटे बाद दुर्घटना घर 30 मिनट रुकने के बाद वह इतना भाग से जाते हैं और 2 घंटा देरी, ठीक है। तो 2 घंटा देरी जा रहे थे, इसमें 30 मिनट वो रुक रहा है वो वाली है, और इसमें 1.5 घंटा मिनट की देरी हो रही है, यानी इसमें भी 30 मिनट, तो 30 मिनट तो दोनों जगह सेम है, तो 30 मिनट को हटा देंगे, यानी हमारा अंतर कितना आएगा। तो 2 घंटा मतलब यहाँ 30 मिनट रुकने के बाद वो खाली वो चाल के हिसाब से, चाल मतलब कम चाल करने से उसके कितना देरी हो रहा है, 1.5 घंटा का, ठीक। और यहाँ पे 30 मिनट तो वहाँ भी यहाँ भी रुक रहा है, तो इसके चाल के हिसाब से, चाल की वजह से कितना आ रहा है, 1 घंटा की देरी, ठीक। तो टोटल अंतर कितना हो जाएगा टाइमिंग में,
तो 1.5 घंटा माइनस 1 यानी आपका आ गया 30 मिनट का। 30 मिनट का ही देरी हो रहा है, तो यानी एक का ये टाइम है, ये 1 यूनिट जो हम निकाले हैं, 1 का यूनिट का मान है 30 मिनट। तो हमारा जो क्या बोलते हैं वास्तविक समय कितना होगा, 4 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 30 मिनट है तो 4 का मान 30 चौके 120 यानी 2 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा। और हमारा टाइम हमारा डिस्टेंस क्या है, तो ये देखिए बोला है कि यदि दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे, यानी 80 किलोमीटर आगे का मतलब है कि 80 किलोमीटर जो है वो अपने समान चाल से चला है, तो वहीं समान चाल से कितना चला है 80 किलोमीटर, और उसको टाइमिंग कितना लगता है 2 घंटा लगता है वास्तविक से। तो हम क्या कर देंगे 80 और ये 2 घंटा से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो मैं इसको बेसिक से बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर टाइम लगेगा, तो बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। केवल इसी क्वेश्चन को एक शॉर्ट वीडियो में मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चाय भी ख़त्म, अब इसको बढ़िया से बनाते हैं। देखिए बोला है कि 200 मीटर की दूरी पर देखता है एक पुलिसकर्मी चोर भागने लगता है तब, ठीक है। अब बोला है कि चोर और पुलिस की क्रमशः है 10 किलोमीटर, यानी चोर की 10 किलोमीटर है, चोर की 10 किलोमीटर है और पुलिस की 11 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या बोला है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए ये एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों को सापेक्ष होगा, तो यानी 1 किलोमीटर होगा। तो आपको पता है कि यहाँ बोला है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अब जब दोनों एक सापेक्ष में जाएगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पुलिस उसको पकड़ेगा, ठीक है। यानी 60 मिनट में वह 1000 मीटर तय करता है पुलिसकर्मी एक ही दिशा में चोर को पकड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि सापेक्ष हो गया है। तो बोला है कि 6 मिनट बाद में, तब वो 6 मिनट में कितना जाएगा, तो 6 मिनट में तो 0 ये हटा देंगे, 0 ये हटाएंगे, 6 मिनट आ गया। 6 मिनट में वो क्या कितना जाएगा 100 मीटर, यानी वो 100 मीटर ही जा पाएगा, लेकिन जाना है कितना 200। तो अंतर हमारा आ गया है कितना 200 माइनस 100, यानी 100 मीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। बोला है कि एक व्यक्ति कुल दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अगला 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करता है। अब मान लेते हैं हम 3 और 4, ठीक। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका 3 4 का 12 होता है, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो हम लोग मान लेते हैं ना 120 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक। 120 का 3 किलोमीटर, अगर 1/3 भाग कितना होगा 120 का 120, हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं 120, ओके। और 120 का कितना होता है 1/3, तो 40 किलोमीटर। फिर बोला है जिसको तय करता है वह, तो ये हम लोग डिस्टेंस भी निकलते हैं और बगल में डायरेक्ट के चाल बोला है ना, तो बगल में हम टाइमिंग में निकलते हैं, तो यानी 40 की दूरी को किससे करना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक। बोला है फिर कि अगला भाग 1/4, यानी 120 का 1/4 यानी 30 किलोमीटर, और उसको 30 किलोमीटर को कितना तय करते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से करते हैं, ठीक। फिर बोला है अब 40 30 70 में से कितना बचा 50 को कितना से भाग करता है 10 किलोमीटर हिसाब 50/10। अब हमारा आंसर आ गया 120 ये काटेंगे तो 2, ये काटेंगे 1 प्लस ये काटेंगे 5, यानी 5 1 8, यानी 120/8 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 15.6 है, नहीं हो जाएगा 15 होगा सीधे, ठीक है। बोले 2 स्टेशन क्रमशः एक्स और वाई एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट में वाई और एक्स पर पहुंचते हैं यदि पहले ट्रेन की चाल इतना है। तो देखिए ये डायरेक्ट ना हमारा हो जाता है S1/S2 बराबर √2 T2/T1। इसमें आप लगा दिए डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो देखिए पहला है पहले ट्रेन की चाल है क्या 45,
और दूसरी ट्रेन का निकालना है, यानी S2 पूछ रहा है। तो हम क्या कर दें, T2 क्या दिया है, ये T1 का है और ये T2 का है, ठीक है। तो T2 का क्या हो जाएगा, 3 घंटे 20 मिनट, यानी 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 ही होता है, ठीक। 1/3 20 मिनट का होता है 1/3, यानी यहाँ पे आ गया 1/3, यानी हमारा हो जाएगा 10/3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10/3, ओके। फिर बोला है कि 48 मिनट का मतलब होता है 12 चौके 4/5, ठीक, ये होता है। तो हमारा यहाँ पे इसका आ जाएगा हमारा 4/5, यानी 5 चौके 20 अच्छा 24/5, ये हमारा आ गया है। अब आप हम लोग को निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 45/S2 10 3 10 का 10, ये 5 ऊपर जाएगा 5 और 24 और नीचे 3 आएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, 5 यहाँ से निकलेगा, कॉमन हो जाएगा 5। ओहो क्या हो गया भाई, 5 बट्टा, यहाँ से भी हम लोग 3 निकाल सकते हैं। तो 3 और 2 6, 24 दिया 72, जिसमें से हम लोग निकल जाएगा 72 में से 9 निकल जाएगा, यानी 9 और 8 2√4 9 चौके 36, यानी 6 निकल जाएगा। 5/6 और 2 से हम काट लेते हैं पहले, यहाँ से 5 यहाँ से 12 12 36, यानी 5/6 हमारा निकल गया, ओके। अब 5 से हम इसको काटेंगे 9, तो क्या हो जाएगा हमारा S2 का मान, S2 बराबर हो जाएगा 9 × 6, यानी 54, आपका आंसर आ गया।